हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला कबीरधाम में बम्पर 70 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बोडला स्कूल, उसके बाद पंडरिया, उसके बाद लोहारा स्कूल का नोटिफिकेशन देखेंगे। इसमें सभी स्कूल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाली गई है और इसमें पदों की संख्या भी अलग अलग दी हुई है। इसमें हम लास्ट में आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार भरेंगे यह भी देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। कार्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल बोडला जिला कबीरधाम के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हम पहले बोडला के लिए देख लेते हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति एवं संविदा दोनों के आधार पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए आपको 12/10/2021 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। अब हम विज्ञापित पदों का विवरण देख लेते हैं, जिसमें व्याख्याता हिंदी के लिए 1 पद निकाले गए हैं, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, आप आरक्षणवार देख सकते हैं। उसके बाद व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद निकाले गए हैं। उसके बाद व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम के अनारक्षित के लिए 1 पद निकाले गए हैं। व्याख्याता जीव विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए अनारक्षित के लिए 1 पद निकाले गए हैं। व्याख्याता संस्कृत हिंदी माध्यम अनारक्षित के लिए 1 पद निकाले गए हैं। व्याख्याता समाजी विज्ञान अंग्रेजी माध्यम अनारक्षित के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार हम इसकी नियुक्ति देख लेते हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति एवं संविदा दोनों के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थी को 38,100 रुपये दिए जाएंगे। इसकी न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। इसमें जो भी पद अंग्रेजी माध्यम के लिए दिए हैं उनके लिए अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए और हिंदी माध्यम के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। इसमें गणित व्याख्याता और व्याख्याता जीव विज्ञान में हिंदी मीडियम के भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इसमें अनुभव भी मांगा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षक समाजी विज्ञान अंग्रेजी माध्यम अनारक्षित के लिए 1 पद निकाले गए हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में इस कला विषय में स्नातक की उपाधि के साथ साथ बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। इसमें टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम अनारक्षित के लिए 1 पद निकाले गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, टोटल 2 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद निकाले गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, टोटल 2 पद निकाले गए हैं। जिसकी शैक्षणिक योग्यता इसमें हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है और टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अनारक्षित के लिए 2 पद, टोटल 3 पद निकाले गए हैं। इसे भी अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अब हम सहायक ग्रेड 2 के लिए अनारक्षित और सहायक ग्रेड 3 के लिए अनारक्षित 1 पद निकाले गए हैं। ये प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन आपका चयन किया जाएगा। इसमें न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण शासकीय अर्थशास्त्री मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिंदी डाटा एंट्री की 5,000 की एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री की 8,000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे गति होनी चाहिए। बोडला स्कूल के लिए ही वृत्त अनुसूचित जनजाति 1 पद, अनारक्षित के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 1 पद, टोटल 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसे प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन इसका
चयन किया जाएगा। उसके बाद चौकीदार अनारक्षित के लिए एक पद निकाले गए हैं, इसे भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। उसके बाद अंशकालीन सफाई कर्मी के लिए भी अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद, अनारक्षित के लिए एक पद, टोटल 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी की नियुक्ति आपको प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। उसके बाद इसकी न्यूनतम योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। अब हम इसमें कुछ नियम शर्तें दिए हुए हैं, यह हम देख लेते हैं। संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इसके बाद दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी आवेदक ही चयन के लिए पात्र होंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में अध्यापन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोडला में आपको जमा करना है। सीधे आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पते पर आपको बोडला स्कूल के लिए आवेदन पत्र अलग अलग भेजने हैं। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद गणना 1 जनवरी 2021 की स्थिति में की जाएगी। इसमें अंग्रेजी माध्यम के आवेदक द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। हिंदी एवं संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम के अध्यापन की बाध्यता शिथिल रहेगी। इन सभी पदों की भर्ती प्रतिनियुक्ति एवं संविदा दोनों के अनुसार की जानी है। पहले इसमें प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार, कौशल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना है। इसमें आपको दिया हुआ है 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, काउंसलिंग, जीवित पंजीयन, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये सब आपको ले जाने होंगे। अब हम इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें व्याख्याता के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांकों का परसेंट 40% अंक लिया जाएगा। अनुभव केंद्र एवं राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शासकीय और अशासकीय दोनों के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अध्यापन किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आपको 3 वर्ष का अनुभव होगा तो 5 अंक दिया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक या 6 वर्ष तक का होगा तो 10 अंक, 6 वर्ष से अधिक का होगा तो 15 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद मेरिट सूची के अनुसार एक पद के लिए 15 अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसका 30 अंक का लिया जाएगा। इसमें आपको अंक सूची, अनुभव एवं लिखित परीक्षा का कुल प्राप्तांकों का मेरिट के अनुसार 1:5 की संख्या में आमंत्रित कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसका अंक 15 अंक होगा। इस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया की जाएगी। इसमें सभी की चयन प्रक्रिया अलग अलग दी हुई है, इसलिए हम इसकी सभी पदों की चयन प्रक्रिया अलग अलग हम देखेंगे। इसके बाद विज्ञान सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक के लिए हायर सेकेंडरी के प्राप्तांक का 85% लिया जाएगा। उसके बाद अनुभव का इस प्रकार अंक दिया हुआ है, इसी के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। अब हम बोडला स्कूल के सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 की चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी यह देख लेते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का परसेंट 55% लिया जाएगा। उसके बाद अनुभव का आपको इस प्रकार अंक दिए जाएंगे। उसके बाद 1:10 की संख्या में कौशल परीक्षा के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा, जिसका 30 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आपका चयन किया जाएगा। इसमें लिफाफे के ऊपर आवेदित पद के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करने होंगे। अब हम बोडला स्कूल के लिए आपको स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोडला में आपको आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने होंगे। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्कूल वाइज अलग अलग लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्कूल के लिए देख लेते हैं। अब हम सहलोहारा स्कूल जिला कबीरधाम के लिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसे भी आपको 12/10/2021 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। इसमें भी आपका पदवार विवरण दिया हुआ है, जैसे व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान, संस्कृत,
प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, इसमें भी हिंदी माध्यम के छात्र व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम, व्याख्याता जीव विज्ञान हिंदी माध्यम, व्याख्याता संस्कृत हिंदी माध्यम के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता पहले वाले स्कूल के जैसे ही सेम है। इसी प्रकार इसमें भी शिक्षक सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम के लिए पद निकाले गए हैं। आप इसकी शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश देख लेते हैं। इसमें आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहारा में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने हैं। आप इसमें स्कूल वाइज इसमें अलग अलग आपको भेजने होंगे। इसके बाद आपको अगर इस स्कूल में पोस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन करने हैं तो उसे भी आपको पृथक पृथक इसी स्कूल के एड्रेस पर भेजने होंगे। लोहारा स्कूल में ही सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए भी एक एक पद निकाले गए हैं। इसी स्कूल में वृत्त के लिए 4 पद एवं चौकीदार के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता सब पहले वाले स्कूल के जैसे ही सामान्य है। अब हम पंडरिया स्कूल के लिए देख लेते हैं। इसे भी आपको 12/10/2021 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजने हैं। इसमें हम शैक्षणिक पदों का विवरण देख लेते हैं। इसमें व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान, संस्कृत, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, एक एक पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार इस स्कूल में शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग से पद निकाले गए हैं। आप इसे देख सकते हैं। पंडरिया स्कूल में भी सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए एक एक पद निकाले गए हैं। पंडरिया स्कूल के लिए वृत्त और चौकीदार के लिए भी पद निकाले गए हैं। इसकी सभी की शैक्षणिक योग्यता पहले वाले स्कूल के जैसे ही सेम है। इस स्कूल के लिए आपको आवेदन पत्र पृथक पृथक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडरिया में आपको भेजने होंगे। अब हम इन सभी स्कूल के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार भरेंगे यह देख लेते हैं। इसका आवेदन पत्र का प्रारूप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक ही आवेदन पत्र को सभी स्कूल में पृथक पृथक पदों के लिए पृथक पृथक आपको भरने होंगे। इसमें आपको आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, उसके बाद आपकी बेसिक जानकारी भर देनी है। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर पूरा बीएड तक अन्य होगा तो वो भी भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पास अनुभव प्रमाण पत्र भरना है। उसके बाद नियोक्ता के संबंधित प्रमाण पत्र की जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपको पत्र व्यवहार का पता भर देना है। इस फॉर्म के साथ आपको संलग्न प्रमाण पत्र, अंक सूची, छाया प्रति स्वप्रमाणित करके ये सभी लगानी है। उसके बाद आप प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप इस सभी आवेदन पत्र को पृथक पृथक स्कूल के लिए पृथक पृथक भर कर सभी स्कूल का अलग अलग एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आप भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।